वक्फ संशोधन बिल पास नहीं हो पाया है। मंत्री किरण रिजिजू ने जेपीसी को भेजने की सिफारिश कर दी है। आज वक्फ संशोधन बिल संसद में पास नहीं हो पाया है। संसदीय कमेटी के पास वक्फ संशोधन बिल भेजा जाएगा। विपक्ष ने वक्फ बोर्ड बिल का विरोध किया है। तो संसद की कार्यवाही में लगातार हमने देखा किस तरीके से जो मुस्लिम सांसद हैं, विपक्ष लगातार इस बिल का विरोध कर रहा था। और खबर यह है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास नहीं हो पाया है, जिसके बाद अब ज्वाइंट संसदीय कमेटी यानी कि जेपीसी के पास यह बिल भेजा जाएगा। सरकार ने बिल जेपीसी में भेजने की सिफारिश की है। किरण रिजिजू ने, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने यह सिफारिश की है। संसदीय कमेटी के पास वक्फ संशोधन बिल अब भेजा जाएगा। धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है। और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय, सच्चाई ये है कि भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। अगर हमें इस सिलसिले में मैंने सर पूरा मैंने उसको मध्यम से पढ़ा है और मैंने पूरी 40 तरामीम जो उसमें गलत है उसको लिखकर जो है वो मैं लेकर आया हूं सर। इसके जरिए से सरकारी अमले को बाज़ाब्ता तौर पर यह हक आखिर तो कलेक्टर को दिया जा रहा है। सर्वे कमिश्नर के इख्तियारात खत्म किए जा रहे हैं। आखिर सर्वे कमिश्नर भी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होता है सर। ऐसे कैसे कर सकते हैं हम? और फिर सर उसमें मेरे मजहब के मुतालिक चीजें हैं तो वो कैसे कोई दूसरा तय करेगा? क्या कुरान में क्या लिखा है, फिक़ा में क्या लिखा है, इस्लाम में क्या लिखा है, ये आप तय करेंगे या मैं तय करूंगा? सर इससे हम मजहब में दखल अंदाजी कर रहे हैं, इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन कर रहे हैं सर इस तरह के कवानीन से मुल्क की शाख को नुकसान पहुंचेगा। कॉन्स्टिट्यूशन की स्प्रिट हम खत्म कर देंगे और अगर ये होगा तो कोई भी अकलियत, कोई भी माइनॉरिटी अपने आप को हिंदुस्तान में सेफ नहीं करेगी। पिछले दिनों सिखों के साथ भी ये हुआ और कुछ ईसाई भाइयों के साथ भी इस तरह के वाकयात हुए हैं। आर्टिकल 15 के अंदर धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव करने को, मान्यवर मैं आपकी हंसी को समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण विषय है। अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि वही केंद्र सरकार वक्फ की जमीनों को व्यवस्थित करने और उनसे लिए जा रहे टैक्सों को मुस्लिम समाज के उत्थान के संबंध में सदन में बिल पेश किया है, जिसको लेकर हिंदी खबर से खास बातचीत में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री दानिश आजाद ने क्या कुछ कहा है, सुने। हमसे बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दानिश आजाद जी मौजूद हैं। सर, वक्फ को लेकर आप लोग बिल लेके आ रहे हैं, आज केंद्र सरकार भी इसको पेश करने जा रही है, क्या प्रारूप है और क्या जरूरत पड़ रही है इसको लाने की? देखिए, वक्फ की संपत्तियों का सकारात्मक इस्तेमाल मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, उस पर लीगल इंक्रोचमेंट नहीं होना चाहिए, उस पर अवैध कब्जे नहीं होने चाहिए। ये सोच हमारी मोदी सरकार की रही है। उस पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खुले ताकि जो पिछड़ा गरीब मुसलमान है उसको लाभ मिले। लेकिन ये देखा गया कि वक्फ की संपत्तियों का बहुत जो है मिसयूज हो रहा है, उस पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को रोकने की नीयत के साथ हमेशा मोदी सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। निश्चित तौर पे ये जो अधिनियम की चर्चा चल रही है, ये भी वक्फ की सुरक्षा के लिए, मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही ठोस कदम साबित होगा। कांग्रेस वाले और सपा वाले नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज के लोग डेवलपमेंट से जुड़े। वो नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज की जो वक्फ की संपत्तियां हैं, जिसका नेचर मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होना है, उस नेचर के लिए कोई काम हो।
हमेशा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मुसलमानों को गुमराह करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। निश्चित तौर पे अब ईमानदारी से मुस्लिम समाज के विकास के लिए जो चीज आवश्यक होगी हम वो करेंगे। सपा कह रही है कि हम पीडीए की बात करते हैं, वो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, हम पीडीए का काम कर रहे हैं। ये जो बिल आ रहे हैं या जो भी बदलाव होंगे उनसे सिर्फ और सिर्फ जो मुसलमानों की जमीन है उनको छीनने का काम किया जाएगा, उनको सिर्फ प्रताड़ित किया जाएगा इसके आधार। अच्छा ये बताइए, अगर वक्फ की संपत्ति पे अस्पताल बनेगा तो उसका लाभ क्या पिछड़े मुसलमानों को नहीं होगा? अभी तक कौन लोग यूज करते थे फिर जमीन? देखिए, समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 12 से लेकर 17 तक सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हुए। समाजवादी पार्टी को इसका जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 12 से लेकर 17 तक उत्तर प्रदेश के मदरसों के विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं हुआ, इसके लिए समाजवादी पार्टी को जवाब देना चाहिए। समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 12 से लेकर 17 तक सबसे ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए, जिससे हमारा आम मुसलमान परेशान हुआ, इसका जवाब समाजवादी पार्टी को देना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी भी मुसलमानों के विकास के लिए काम नहीं किया। उनका एजेंडा हमेशा केवल और केवल मुसलमान के नाम पे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना रहा। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने हिंदी खबर से खास बातचीत की है। सुने क्या कुछ कहा। क्या कहना चाहेंगे आप वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के जो संशोधन बिल है उसे सदन में पेश किया गया है? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और संविधान की धज्जियां उड़ाने का काम हो रहा है। हमने बार बार कहा कि संविधान के अंदर जो आर्टिकल 15 के अंदर, आर्टिकल 25 में, आर्टिकल 26 में, आर्टिकल 30 के अंदर जो हमारे अधिकारों का संरक्षण संविधान ने किया, आप उनको धज्जियां उड़ाने का काम कर रहे हो। और आप इस प्रकार से जो आप कह रहे हो कि इसके अंदर गैर मुस्लिम सदस्य शामिल किए जाएंगे, क्या हिंदू बंदोबस्ती के अंदर गैर मुस्लिम है? क्या सिखों के गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के अंदर गैर मुस्लिम है? मुसलमान के ऊपर ये बंदिश और पाबंदी है, क्यों आप आयद करना चाहते हो? और उसके बाद अगर आपकी नीयत साफ है मुसलमान के लिए, तो 8 लाख बीघा के करीब, एकड़ के करीब जमीन इसके पास है अपने वक्फ बोर्ड के बाद। वक्फ बोर्ड के पास सबसे बड़ा लैंड बैंक है जो लोगों के नीचे दबा हुआ है, जो कब्जे के अंदर है, उसे कब्जा मुक्त कराइए, उसके अंदर शिक्षण संस्थान खोलिए, उसके अंदर फलाई काम करिए। हम तो ये बात कह रहे हैं। महिलाओं की भागीदारी की भी बात कही जा रही है। पहले से ही है, उसके अंदर ऑलरेडी है महिलाओं की भागीदारी, ऑलरेडी है महिलाओं की भागीदारी। जी, सपा के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा कि जो स्पीकर हैं उनके भी खतरा मंडरा रहा है, उस पर अमित शाह ने जवाब दिया करा रहा है सदन के अंदर। आपकी भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो तो बीच बीच में चलता रहता है। एक अलग सा सवाल है, विनीश फोगाट ने सीधे तौर पे संन्यास लेने की बात कही। आप और क्या करे बेचारी वो, और क्या करे बेचारी वो? ये सवाल पूछने चाहिए उनके कोचों से, उनके जो साथ में गए थे उनसे, कि 100 ग्राम वजन कम करने के लिए तो कई 2-4 घंटों के अंदर आदमी 100 ग्राम घटा और बढ़ा लेता है। इसकी सब चीजों की देखना चाहिए ना। मां के नाम एक्स पर लिख करके बोला है कि मैं हार गई, कुश्ती जीत गई। हाँ, सही बात है, लेकिन पूरा देश उसके साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की कांग्रेस के उत्तर प्रदेश से सांसद इमरान मसूद, वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें तो वक्फ बिल पर सियासी उबाल है और प्रदेश में लगातार, उत्तर प्रदेश में भी लगातार इसको लेकर विरोध किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं, चाहे अखिलेश यादव को ले लीजिए, तमाम विपक्षी नेता इस पर सवाल उठा रहे हैं।